सजा है माए सजा है, मेरा जिस्म मेरा गुनाह है, जो हवस के मुंह को लगी है मेरी गवाह है। सजा है माए सजा है। जो बात मैंने तुम्हें आज बताई है ना, ये मेरा पर्दा है, मेरी इज्जत है। और अगर तुमने इसका पर्दा ना रखा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जीते जी आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। तो मैं खुद को मार लूंगी या आपको? आई होप मेरे वापस आने तक ये सब कुछ सेटल हो चुका होगा। कोशिश करूंगी कहीं उसे दफन कर। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। कोई नहीं है मेरी जिंदगी में अब, ना तुम ना आयशा। सिर्फ एक सूरत, सिर्फ एक सूरत है मेरी जिंदगी में अब। संगत, सिर्फ संगत है मेरी जिंदगी में। मेरा गुनाह मेरी गोद में डाल दिया कुदरत ने। मेरा जुर्म मेरी बेटी बनकर सामने आ गया। चल यहाँ से, छोड़े। क्या है? क्या छुपा रही है मुझसे? दिखा। कुछ नहीं है। अरे दिखा ना, क्या है? नहीं है। क्या क्या है ये? अरे क्या है ये? कुछ नहीं है। इस बेगैरत के लिए मरना है ना, तो अपने कमरे में जाके जहर खा के मर जा। चल आ रही हूँ मम्मा, आ रही हूँ। चल ना। मम्मा एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अब कोई बात नहीं, सारी बातें खत्म हो गई। चल यहाँ से। मम्मा बस एक बात। अरे मैं कह रही हूँ, और क्या बात करेगी? नसें तक तो कटवा ली हैं अपनी, अब क्या गर्दन काटेगी? चलो मम्मा बोल बोल, क्या कहना है? अरे बोल बोल ना। और तू अपना सामान उठा और निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा। दोबारा इधर मुंह किया ना तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाऊंगी। सुना तुमने? चल, अरे चल अम्मा, चल। मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने शौहर से डिवोर्स ले लेती, लेकिन अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं करती। आप मेरी जगह नहीं है ना, तभी ऐसा सोच रही हैं। तुम जो कुछ करने जा रही हो ना, उससे तुम्हारे प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगे, मजीद बढ़ जाएंगे। मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में एक चीज सीखी आयशा,
जब एक औरत मां बन जाए ना, तो उसे अपने सारे फैसले मां की हैसियत से करने चाहिए, क्योंकि वो दुनिया से लड़ सकती है लेकिन अपनी ममता से नहीं लड़ सकती। मैंने अपनी ममता को सामने रखकर ये सोचा है, मेरी तरफ से इस बच्ची को टूटी फूटी दुत्कारी हुई मां के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके नाजायज होने का राज जब इस पे खुलेगा तो फिर कैसे कॉम्पनसेट करूंगी? इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा अपनी ममता के सिवा। सोसाइटी की जब मार पड़ेगी इसे, फिर मेरी ममता कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। ममता बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आयशा। मां अपनी औलाद के लिए पूरी सोसाइटी से लड़ सकती है। औलाद पर भला कैसी ही उंगली उठे, कोई भी मसला हो, मां उसे अपने पल्लू में छुपा के रखती है। और बाप सबसे पहले अपनी पगड़ी बचाता है। नाम का क्या करूं डॉक्टर? किसका नाम दूंगी इसे? बल्दियत में किसका नाम लिखा जाएगा? इस मुआशरे में रहने के लिए, इस बच्ची की पहचान के लिए किसी मर्द का नाम तो चाहिए ना मुझे। कयामत तो अभी बहुत दूर है जब वो मां के नाम से पहचानी जाएगी। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? तो और किससे शेयर करती? ये बात तो मैं अपनी मां से भी नहीं कर सकती। आप जिस ममता की बात कर रही हैं उसे तो सोसाइटी ने कुचल दिया है। कोई ताकत नहीं है उसकी। वो रोती है, तड़पती है, दुआएं करती है, लेकिन बेबस है, लाचार है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जैसे आज मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सॉरी, आजकल एक्चुअली यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसीलिए आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब अभी भी मैं किसी बहाने से उठकर आई हूँ। एनीवेज आप बताइए किस काम से आना हुआ? मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि रहा नहीं गया। क्या हुआ? खैरियत तो है? मैंने फ़ोन पे बहुत कोशिश की कि आपको वहीं घर पे बुला लूं, मगर आपका फ़ोन बंद जा रहा था। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में अक्सर फ़ोन बंद ही रखती हूँ। मेरा ख्याल है आप जल्दी में हैं और बात ज़रा तसल्ली से करने वाली है। नहीं नहीं, अब बताइए, जाहिर है इतनी दूर से चलकर आई हैं तो कोई ज़रूरी काम होगा ना, बोलिए। अब आपसे कैसे, आप घर आ जाइए ना, अब बैठ के बात करते हैं। शावेज के बारे में कोई बात करनी है आपको? उसने बताया आपको? नहीं नहीं, उसने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। आप तो मुझे खासी अपसेट लग रही हैं, बल्कि उससे तो मेरी काफ़ी दिनों से बात ही नहीं हो सकी। आप बताइए। मैंने रिश्ता तोड़ दिया उसका सलमा से। अब आप उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास नहीं आएंगी। क्या? कैसे हुआ ये सब इतना अचानक? मैं समझती थी वो कुत्ता है, भौंकता है, मगर वफादार। अगर अब पता चला वो तो सांप है जिसे जितना भी दूध पिलाया जाए वो डसने से बाज नहीं आता। मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है, अब आप भी निकाल दें। शावेज, शावेज, शावेज।
फिर क्या सोचा तुमने इसके बारे में? मैं मजीद इसे अपने साथ नहीं रख सकती। और मैं इसे मार नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं मार सकते? जैसे आप नहीं मार सकते वैसे मैं भी नहीं मार सकता। मैंने मार तो दिया है इसे। अपनी औलाद किसी और के हाथ देना मार देना ही होता है। ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो किसी और को ये काम करने के लिए कह दो। तुम्हारे आसपास तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, कातिल, बदमाश, लुटेरे, गुंडे। तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं है ना? बेटी है मेरी। अच्छा, यानी ये काम मुझे भी किसी और को कहना पड़ेगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना, आपको बुरा लगेगा। बुरा लगने की बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। हो सकता है, ऐसा ना हो। मैं तो आपको एहतियात करने को कह रही हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी बेटी पर शक भी नहीं कर सकते। शक के लिए इतना ही काफी है कि वो अपना घर छोड़कर आपके घर आकर बैठी है। अपना घर वो अपनी सास की वजह से छोड़कर आई। पता नहीं क्या घोलकर पिला रही थी उसकी बेटी को। आप नहीं जानती आशी की बेटी को क्या प्रॉब्लम हो गया है। आशी कितनी परेशान है उसकी वजह से। और शावेज, उससे तो वो बचपन से नफरत करती है, तब से जब उसे ये भी नहीं मालूम था कि नफरत और मोहब्बत क्या चीजें होती हैं। फिर अब क्यों रोक रही है वो उसे? क्यों हाथ पकड़कर बिठा रखा है उसे? ये आपकी बेटी का ख्याल है, उसकी मोहब्बत शक कर रही है। पहले मैं भी इसे सलमा का शक ही समझती थी, पर मुझे किसी और ने यकीन दिलाया। शावेज के दोस्त ने बताया, जिसके सामने उसका सारा कच्चा चट्टा खुला है। क्या बताया उसने? अब रहने दे, उसने तो पता नहीं क्या क्या बकवास की है। नहीं प्लीज बताएं मुझे, क्या कहा है उसने? बड़ी पक्की जारी है दोनों की खाला जी, अपनी आंखें खुली रखना। उसने तो ये भी कहा है कि पैसे इकट्ठे कर रहा है, कहीं भाग जाने का प्रोग्राम है। हो सकता है दोनों का प्रोग्राम हो। मैं तो इसीलिए भाग के आपके पास आ गई। मैंने अपनी बेटी का हाथ छुड़ा लिया उससे। अब आप अपनी बेटी का हाथ भी मजबूती से पकड़ के रखें। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, ऐसे हाथ जोड़े सारी जिंदगी इसके सामने खड़े रहना। जब ये ऐसे की ना तो समझो मैंने तुम्हें माफ किया। ले जाओ इसे, जाओ। सजा है माए
सजा है माए सजा है। सो रही है? हाँ। उठाओ इसका सामान और जाओ यहां से। खड़े क्यों? मैंने कहा ना जाओ। मेरी मां के आने से पहले निकल जाओ। ले जाओ इसे यहां से। आंटी से क्या कहेंगे आप? तुम्हारा मसला नहीं है, डरो मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अपनी फिक्र नहीं है। तो जाओ ना यहां से, जाओ। ले जाओ इसे। मेरे सामने मेरे जैसे फिर आ गई मैं, फिर एक बार खुद को खुद ही रुला गई मैं। रुको। किसी कुंद लम्स के खौफ में है गुंधा मेरा जिस्म मेरी साथ से है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ले जाओ इसे, पर मैं कहूं भी तो मत आना। जाओ जाओ। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? उठो उठो, मेरी मां आने वाली, उठो। ऐसे नहीं जा सकता मैं। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे तुम? कुछ देर पड़े रहने दे अपने पैरों में। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज एक दफा मुझे दिल से माफ कर दो आयशा। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, ऐसे हाथ जोड़े सारी जिंदगी इसके सामने खड़े रहना। जब ये ऐसे की ना तो समझो मैंने तुम्हें माफ किया, और अगर ये रोई तो समझ लेना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी सजा और जज़ा इसी में है, समझो तुम। ले जाओ इसे, जाओ जाओ प्लीज जाओ। शावेस, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, उससे भी बढ़कर तुम्हें इज्जत दी, प्यार दिया, एतबार किया तुम पर। जानते हो क्यों? इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी हो लेकिन तुम गैरतमंद आदमी हो। मगर मैं गलत थी। आज तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने। जानते हो वो क्या? मैंने आज तक तुम जैसा घटिया, खलीस और एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। ये सब सुनने के बाद भी तुम सोच सकते हो कि तुम मेरे सामने आओगे, मेरे घर में कदम रखोगे, मेरी बेटी से बात करोगे या मेरी नवाजी को
हाथ भी लगाओगे तुम? दफा हो जाओ यहां से। मैं तुमसे कह रही हूं दफा हो जाओ यहां से। और तुम भी अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। सुना नहीं तुमने मैं तुमसे क्या कह रही हूं? अपना सामान उठाओ, निकलो यहां से। तुम यहां नहीं रह सकती अब। क्यों कर रही यहाँ पे से? क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो सारी दुनिया देखती रही है, तुमने मेरी नजरें दुनिया वालों के सामने झुका दी आजी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? आजी मैं तुमसे कह रही हूं जाओ यहां से। पता है क्या करके आई हैं आप? बोले, पता है कि अपनी सारी नेकियां जो है ना बर्बाद करके आई हैं आप। नमाज रोजे नजर न्याज करती आई हैं ना आप, सब आग में डालकर आई हैं। बुहतान लगाया आपने, झूठ बोला है। जब तक तू बोलती रही तब तक सच था, आज मैं बोलकर आई हूं तो झूठ हो गया। अरे सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप बताकर आई हैं। अच्छा, फिर कैसा है? कैसा है? प्यार नहीं करता उस लड़की से? बोला नहीं था? कितनी बार बोला है। अरे वो तो मैं झुठलाती आई जब तक मुझे पक्की खबर नहीं मिल गई। एक 2 टके के लोफर लफंगे ने आपके साथ बकवास कर दी और आपने उसे पक्की खबर बना दिया। सब लड़के तो दुश्मन है उसके, जलते हैं उससे। इसीलिए उसने तेरी मंगनी की अंगूठी तेरे मुंह पर दे मारी। अंगूठी उसने नहीं, मैंने उसके मुंह पे मारी है। तो फिर किस बात का शौक बना रही है? जिसे तेरी इतनी सी भी परवाह नहीं है, तो उसके पैर धो धो कर पीती रही और वो किसी और के पैरों में दुम हिलाता रहा। ये मेरे और उसके बीच की लड़ाई है। मैं जानूं और वो जाने। तू किसी गमले में नहीं उगी है कि अपनी मर्जी करती फिरे। आज अंगूठी फेंक कर आई है, कल तलाक लेकर आ जाएगी। भूल जाओ उसे, और आज के बाद उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, भले मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहूं। तो ठीक है, तो सारी जिंदगी बैठकर सोचती रह, लेकिन भूल जा कि तू उसके साथ रुखसत होगी। मैं भी हैरान थी तुम अपना घर बार छोड़कर कैसे आ गई। जिस शौहर के बगैर तुम एक पल रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, उसका नाम तक नहीं लेती थी तुम। कैसे कैसे झूठ बोले तुमने, किन किन बहानों से उस घटिया और गलीज आदमी को इस घर में रोक कर रखा तुमने। मैं भी कहूं, अदनान की बजाय शावेज क्यों गोद में लिए फिरता है तुम्हारी बच्ची को। इतनी गिरी हुई नीच हरकत, वो भी ऐसी कंडीशन में जब बीमार बच्ची तुम्हारी अपनी गोद में थी। मुझे तो शर्म आती है, शर्म आती है ये बोलते हुए भी। तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आशी, आशी तुम मेरा मान थी, मेरा फख्र, मेरी स्ट्रेंथ। तुम एक ऐसी मां की बेटी हो जिसे अपने शौहर के मरने के बाद किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उस औरत के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले यकीन। तुम मेरी सिर्फ बेटी नहीं थी, मेरी मां भी थी, मेरी बहन, मेरी सहेली। इतने सारे रिश्तों को कैसे मसल कर रख दिया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो आशी, ये क्या किया तुमने? चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। क्या किया है मैंने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया तुमने? तुम नहीं जानती क्या किया तुमने?
नहीं, मैं नहीं जानती मैंने क्या किया। एक माँ और बेटी में इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैंने बोल दिया और तुम समझ चुकी हो। आपको लगता है कि मेरे और शावेज के बीच में कुछ है? आशी, मैं तुमसे कह रही हूं कि जाओ यहां से अपना सामान उठाकर। और अगर मैं यहां से चली गई तो हमारे बीच में जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ताल्लुक है उससे? चले फर्ज करें है हमारा ताल्लुक, तो मैं लानत भेजती हूं तुम पर। पूछेंगे नहीं मुझसे कि अगर मेरा उससे ताल्लुक है तो क्यों है? तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? पता मैं झूठ बोलती हैं, झूठ बोलती हैं आप कि आप मुझे माँ बहन सहेली समझती हैं। आप तो मुझे अपनी बेटी भी नहीं समझती। अगर आप समझती ना तो इस तरह से बिहेव ना करती मुझसे। तो क्या करती? हाँ, तुम्हारे इस नाजायज ताल्लुक पर पर्दे डालकर बैठ जाऊं? जाहिल माँ बाप की तरह बिहेव कर रही हैं आप, जो दूसरों के कहने पे अपनी बेटी को सजा देते हैं। मैं खुद देख चुकी हूं अपनी आंखों से कुछ देर पहले। ऐसा क्या देखा है आपने? किसी मर्द के साथ किसी औरत का ताल्लुक इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि वो चोरी छुपे उसे अपने घर में बुलाती है, उसकी गोद में सर रख के अपने दुख रोती है, उसके सारे रिश्ते तोड़वाती है, उसे अपनी औलाद के बाप का दर्जा देती है। ये सब कुछ वो है जो मैं देख चुकी हूं, और जो मैंने देखा नहीं उसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम किस तरह से रहती रही हो। उसके जो आपने देखा है वो गलत है, और जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। नफरत करती हूं मैं उस शख्स से, उतनी नफरत करती हूँ जितनी पहले दिन करती थी, आज भी उतनी करती हूँ। कौन यकीन करेगा तुम्हारी? आप यकीन करेंगे। कैसे यकीन करूं? ये जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर देती आपको मैं, मगर अफसोस है अगर आप दूसरों के कहने पे ये सवाल मुझसे ना करती। सही कह रही हैं आप, मुझे यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका घर भी मेरे रहने के काबिल नहीं रहा। कर लो ना उसे अडॉप्ट, मेरा टाइम क्यों जाया कर रही हो तुम? अल्टीमेटली होना तो ऐसा ही है ना भाई, मुझे ही पालना है उस बच्ची को। कल को वो यतीम होके आएगी मेरी गोद में। भाभी के पास एक ही हल है इस चीज का, और वो है खुदकुशी। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। हाँ, कितना रहता है यार? अच्छा जल्दी से कंप्लीट कर लो ना, फिर पेंडिंग में रह जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। I'm sorry भाई, I'm sorry। आशी, आशी कैसे जाओगी तुम? इस हालत में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मत करो मुझे परेशान। अम्मी, मैं कब आपको परेशान करी हूँ? आपने मेरा सामान निकाला है और कहा है कि मेरे घर से जाओ, तो जा रही हूँ।
थकी हुई आई आप आराम करें। रुको आशी, मैंने तुमसे कहा ना नहीं जा सकती तुम। अच्छा यार बस भी कर दो, मैंने तुम्हारी बात का इतना बुरा भी नहीं मनाया। तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो यार। फॉर गॉड सेक क्या हो गया है? मुझे निकलना है यार। भाई आप घर चले ना प्लीज। क्या हो गया है? मेरी फ्लाइट है यार, वाकई मुझे जाना है। ये देखो मेरा टिकट, मेरा पासपोर्ट, 9 बजे मेरी फ्लाइट है। मैं कुछ नहीं जानती भाई। पहले आप हम दोनों से भाग के जुनैद भाई के घर चले गए थे, और अब आप अपने आप से भाग के बाहर जा रहे हैं। मुझे वाकई जाना है, ऑफिशियल ट्रिप है। लास्ट टाइम तो वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी ना। आप कहीं नहीं जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाएगा। गॉड सेक फरा क्या हो गया तुम्हें? घर की लड़ाई यहां क्यों ले आई हो? मैं लड़ने नहीं आई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूं। अच्छा जल्दी बताओ क्या है? जानती हूँ डिस्प्यूट क्या है? क्या? मुझे पता चल गया है भाई के आपके और भाभी के बीच में क्या चल रहा है। सर टैक्सी आ गई है। मैं आता हूं यार, 2 मिनट। देखो मुझे वाकई देर हो रही है, तुमने जो भी बात करनी है वापस आके कर लेंगे। इस वक्त मुझे भी देर हो रही है, तुम्हें भी हो जाएगी। मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया। क्या? सब कुछ। क्या सब कुछ? वही सब कुछ जिसे सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैं उसको दोहरा नहीं सकती। लेकिन मुझे पता चल गया भाई कि आपने संगत को अपनी गोद से उतार के क्यों फेंक दिया, क्योंकि वो आपका खून नहीं है। मुझे पता है भाई कि आप कितनी तकलीफ से गुजर। मैं जानती हूं कि ऐसी सिचुएशन में स्टैंड करना कितना मुश्किल। तुम कुछ नहीं जानती फरा। ऐसी सिचुएशन में स्टैंड करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल होता है। ऐसी हकीकत है जो इंसान मुंह छुपाते छुपाते कब्र में चला जाता है। मैं जानती हूँ भाई। अगर तुम जानती हो तो अब खामोश रहो। जो बात तुम एक बार सुनने के बाद दोहरा नहीं सकती, वो बात मैं दोबारा दोबारा कैसे सुनूं? वो भी एक नई आवाज में। नई आवाज? और किसे बताया भाभी ने? बताया नहीं है तो बता देगी ना, इसके अलावा और क्या कर सकती है? भाभी ने सिर्फ मुझे बताया, और वो भी मेरे मजबूर करने पे, क्योंकि मैं उनके सामने खड़ी हो गई थी। तो मत खड़ी हो ना उसके सामने, जाने दो उससे। तुम उल्टा मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो। भाभी के पास कोई रास्ता नहीं है भाई, वो भटक गई हैं। गोल गोल चक्कर लगा रही है एक सर्कल में जिसका सेंटर आप है भाई। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों? आप क्यों रोक रही हैं आप मुझे? ऐसे कैसे जा सकती हो आशी? चलो ठीक है फिर आप छोड़ाएं। हाँ छोड़ आऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। नहीं मुझे अभी जाना है, मैं अब आपके घर में नहीं रह सकती। आशी क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैं परेशान कर रही हूँ अम्मी? सबको मैंने परेशान किया हुआ है, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, सब कुछ मुझे देखना है। किसको गुस्सा आ रहा है, किसके घर से निकल जाऊं, किसका कमरा खाली कर दूं, किसकी जिंदगी से निकल जाऊं, सबका ख्याल मैंने रखना है। किसी को मेरी परवाह नहीं है।
मेरी माँ को, मेरे शौहर को, मेरे हमसायों को, मेरी सास को, किसी को मेरी परवाह नहीं है। सबका ख्याल मैंने रखना है। जब किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। आशीष सुन लो क्या बोल रहा है। क्या कहेगा वो भी वही कहेगा जो आप कह रही हैं। क्या क्या उसने भी कोई बात सुनी है? हमारी अपनी लड़ाई है अम्मी, उससे क्या बात सुननी है। उसने भी अकेला कर दिया आपकी तरह मुझे। हेलो आंटी, आशी कहाँ पर है? तुम कहाँ हो बेटा? मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा ठीक है, वापसी पर मेरी तरफ आना। नहीं, मैं नहीं आ सकता। रात को मेरी फ्लाइट है, बाहर जा रहा हूँ। बेटा पहले यहाँ के मसले मसाइल तो हल कर लो, फिर चले जाना। मेरा सब कुछ लाइन अप है, मुझे जाना होगा। 9 बजे मेरी फ्लाइट है। तुम्हारी बीवी मेरे घर से जा रही है और मुझे शक है कि वो घर भी नहीं जाएगी। मम्मी आप उसे क्यों बता रही हैं? तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ या फिर इसे यहाँ सेटल करके जाओ। क्या करना चाहती हो ये मेरे साथ? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। बात कराए मेरी उससे। देखो बेटा, ये बातें फोन पर करने की नहीं है। तुम यहाँ आओ और मेरे सामने बैठकर बात करो दोनों। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं रात को जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से मिलूं, समधनों की तरह लड़ाई करूं? अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप उससे? चुप रहो तुम। वहां भी ड्रामे शुरू कर दिए उसने। अम्मी हमारा आपस का मामला, प्लीज बीच में मत बोले। हेलो, ये क्या ड्रामे कर रही हो तुम? हाँ, ये हल निकाला तुमने उस सिचुएशन का जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे? क्या ड्रामे कर रही हूँ? वहां तुम अपनी माँ को फीड कर रही हो और यहाँ चाबी लगा के तुमने फरा को भेज दिया है। भाई आप गलत समझ रहे हैं। तुम चुप रहो। वो तुम्हारे पास आई है? ज्यादा ड्रामे ना करो मेरे साथ। मेरी बात करवाओ इससे। तुम लोग अपनी प्लानिंग बाद में कर लेना, इस वक्त मेरी बात गौर से सुनो। ये तुम जो कुछ कर रही हो ना, इसमें रुसवाई के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? उससे कसम खाई थी मुझसे। बात करवाओ मेरी। बस अब और कोई कसम मत खाना, वरना मैं ऐसी कसम खा लूंगा कि कोई उस कसम को तोड़ नहीं सकेगा। भाई प्लीज फरा, प्लीज अब तुम भी जाओ यहां से। भाई इस मसले का हल सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, क्या हाल है तुम्हारे पास? बोलो। मैं अडॉप्ट करूंगी इस बच्ची को, मैं पालूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कर लो ना उसे अडॉप्ट। मेरा टाइम क्यों जाया कर रही हो तुम? अल्टीमेटली होना तो ऐसा ही है ना भाई, मुझे ही पालना है उस बच्ची को। कल को वो यतीम होके आएगी मेरी गोद में। भाभी के पास एक ही हल है इस चीज का, और वह है खुदकुशी। जीते जी नहीं उतारेंगी वो अपनी गोद से अपनी बच्ची को। आपकी वापसी तक ये सब कुछ हो चुका होगा। भाभी के दिमाग में इस मसले का यही हल है भाई। आगे आपकी मर्जी। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। तुम अपना बताओ। मैं तो पक्का बंदोबस्त करके आया हूं आपको। क्या बंदोबस्त किया? शायद आपको बुरा लगे, बहुत बुरा, लेकिन मैंने आपको दिया हुआ वादा तोड़ दिया है। इससे तो बेहतर था कचरे के ढेर में फेंका थी।
तुम्हें ना फेंक दो मैं कचरे के ढेर में। हशी, मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। एक ऐसे मर्द के साथ मैं नहीं रह सकती जिसे सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है। आपको लेकर जाना होगा मुझे। जावेद, मैं सबको बता दूंगी क्यों छोड़ा है आपने मुझे। सजा है